चलिए, तो ये सेशन अब रिकॉर्ड हो रहा है। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सबके लिए छोटी छोटी खुशियां और छोटे छोटे गोल को अचीव करके कैसे आप आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और आप अपने परिवार, अपने काम, अपने हर चीज के प्रति एक एक होता है ना, समर्पित हो पाओगे। इस सेशन से आप ये सीखने वाले हो। अगले 5 साल की प्लानिंग पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं एक बार आप सबसे चाहूंगा कि एक बार मुझे आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ, चैट करके बताओ कि आपने कुछ प्लानिंग कर रखा है। अगले साल भर का प्लानिंग कर रखा है, 2 साल का प्लानिंग कर रखा है, 3 साल का प्लानिंग कर रखा है क्या, 5 साल का प्लानिंग करके रखा है क्या। मुझे कंफर्मेशन सही से बताना। दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिमाग की नहीं। ऐसे तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं एक अपना पर्सनल फ्लाइट कर, वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन खरीदूंगा। ऐसा तो मैंने सोच रखा है। एक दो ट्रेनें होंगी मेरी, 2 4 गांव होंगे मेरे। ऐसा सोचने वाला नहीं। ऐसा तो हर कोई सोच के रखता है, 2 4 मंदिर बनवा दूंगा, अनाथालय खोल दूंगा। ऐसा सोचने वाला नहीं। दिल से, दिल से फीलिंग के साथ वो मेरे को बताओ। किस किसने लिखा है? यार सब बोल रहे हैं यार, सबने लिखा है। आप सबने लिखा है, ईमानदारी से बताना। सब लोग चैट करो, चैट करो, एक बार बताओ, बताओ मेरे को, कंफर्म करो, हर कोई करेगा। हाँ, जीवेश सर आप भी, गणेश सर आप भी। आपके अगले 1 साल का प्लानिंग क्या है? कैलकुलेटेड प्लानिंग। जैसे एक क्लास में आपको सिलेबस बताए जाते हैं, आपको पढ़ाई जब कराई जाती है तो आपको बताया जाता है कि आज हमारा पहला लेसन चल रहा है, हम इतने जनवरी के बाद हम इतने मतलब लेसन खत्म कर लेंगे या सेमेस्टर खत्म कर लेंगे। ऐसा ऐसा प्लानिंग है सच में। ऐसा एक्चुअल प्लानिंग। हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको बता दूं क्लियर, आज हवा हवाई बातें करनी नहीं। मैं बैठा हूँ जस्मीन में। हवा हवाई बातें, हवा हवाई बातें मतलब समझ रहा हूँ। बताओ, मेरे को भी ओडी लेनी है। मेरे को ओडी देखता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ओडी भी चाहिए, मतलब ऐसा ये हवा भाई। मेरे को भी जैगवार लेनी है, मुझे भी। वो आजकल एक कौन सा चल रहा है यार, बहुत बढ़िया बढ़िया कारें चल रही हैं, वो लेनी है मुझे। एक विला बनाना है। ये हवा हवाई सपने होंगे। ये कोई रिलेवेंट सपने नहीं है। हम आज रिलेवेंट सपने पे बात करने वाले। किसी को वो 2 BHK का क्या लेना होगा, फ्लैट लेना होगा। किसी को एक अपने लिए डिजायर लेनी होगी, या सियाज लेना होगा, ब्रेजा लेना होगा। ये एक्चुअल सपने हैं भाई, ये सपने हैं। अब आप कहोगे सर मैं तो 2 करोड़ की ऑडी के चक्कर में हूँ, आप हमको सियाज में अटका रहे हो। भाई अभी आपकी वो कहते हैं ना, वो ब्रेन नहीं है कि आप उतनी चीजें हजम कर पाओ। यहाँ पे बैठे लोग, कुछ कुंवारे लोग कहते हैं यार सर नोरा फतेही से मेरी शादी हो जाए। सोचने में क्या जा रहा है? अरे भाई सोचने में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन सोचो उतना जितना आप कर सकते हो, जितना आप अचीव कर सकते हो, जो आपके सच में लग रहा है कि इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। समझ रहे हो आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ममता मैम, हम 5 आदमी को पकड़ेंगे इसमें से, और उसके एग्जाम्पल से फिर हम समझेंगे, और सभी को उसी के एग्जाम्पल से अपना गोल सेट करना है। रियलिस्टिक गोल, भावनात्मक गोल। थोड़े थोड़े मैं हिंदी भी अच्छी बोल लेता हूँ, कुछ कुछ ऐसे वर्ड लेके आऊंगा, तो आप लोग उसको समझना। भावनाओं से मतलब मेरे भावनाओं से जुड़ी हूँ, मेरे माँ बाप से भी जुड़ी हूँ। और चलो अच्छा, एक चीज और बताओ आप। एक चीज और बताओ। आप लोग अपने सपने टाइप करो मेरे को एक बार, कि मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में, अपने जीवन का उद्देश्य लेके किस लिए आप आए हैं और कहाँ तक जाना चाह रहे हैं। एक बार मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 लाख मन, गणेश सर वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और बाकी ममता मैम चैट करिए। आप लोग बता नहीं रहे, डर रहे हैं क्या? आज सपने पे चर्चा करो, डरो मत यार। हम देखो, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिससे आप अपने सपने पे डिस्कस कर सकते हो। मैं कोई गांव का छोरा नहीं हूँ, अरे तू भी कहाँ लगा रे इन सब चीजों में। ऐसा वाला आदमी नहीं है मैं आपको डिमोटिवेट कर दूं, गुम्बाड़ा आपको, आपने गुम्बाड़ा फुलाया मैं जाके पिंच कर दूं, सब खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश नहीं। 1 लाख महीना, 15 के महीना, सॉरी 50 के, 15 हजार। शिवम सर के वेरी गुड। और बाकी लोग बताओ। आज शायद हो सकता है लिख दो तो नेचर भी सुन रहा हो, कुदरत भी सुन रहे हैं। उनको मालूम चल जाए कि जस्मीन जी ने आज लिख दिया। फाइनली जस्मीन जी के लिए प्लानिंग करो, इनको देना है 50 लाख, 1 ईयर, 5 लाख, 26 में 1 लाख मंबर में जाना होगा।
हाँ, 5 लाख, 3 लाख। देखो, आप लोगों ने गोल लिखा जरूर है, लेकिन आपने सिर्फ महीने भर का हिसाब किताब लगाया, मैं देख रहा हूँ। बहुत ज्यादा हिसाब किताब लगाया तो 1 साल का लगाया आपने। इससे ज्यादा लगा पा रहे हैं आप लोग? इससे ज्यादा आप सोच ही नहीं पा रहे होगे कि सर मैं 5 साल का कहाँ सोच पा रहा हूँ। मैं 5 साल किस कंपनी का फाउंडर बनूंगा, किस कंपनी का को फाउंडर बनूंगा, मेरी अपनी खुद की कंपनी होगी, मेरा खुद का अपना ऑफिस होगा कि 10 लोग काम करेंगे, क्या होगा ये आपको पता ही नहीं चल पा रहा होगा। मेरा क्या होगा रे कालिया, वो डायलॉग है ना, एक ना, तेरा क्या होगा रे कालिया, वही हाल है। आप लोग देखो, बहुत ज्यादा लोग सोच पा रहे हैं, महीने भर का हिसाब किताब बना रहे हैं। जस्मीन, 1,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन करना है अर्निंग के लिए, वेरी गुड। 50,000 महीना। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम? ये क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपने नहीं होते। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं होता। अमित सर, नंबर में बात करना सीखो, नंबर में। चलो अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। थोड़ा सा आप लोग चैट करते रहना, सेशन बड़ा इंजॉइंग होगा, और बड़ा एंजॉय करोगे आप। और आज मैं बताऊं, ये स्पेशल सेशन है, ये कोई ट्रेनिंग का मेरे पार्ट नहीं, मेरी इच्छा हुई थी कि आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पेशल बताऊं। कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को मिस कर रहे हो। अगर मेरे पास दो चार हजार पांच 2-4 हजार करोड़ रुपए आ गया जस्मिन में, ठीक है, और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मांग लो जितना मांग सकते हो, फिर आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। मांग लो आज जितना मुझसे मांग सकते हो, मैं आज देने के लिए तैयार हूं। तो कौन कितना मांगेगा, ये भी लिखो आज। लिखो आज थोड़ा हम चलते हैं ना, करोड़ों की बातों में थोड़ा सा अपने आप को घुमाते हैं रजनी में। 5 लाख मांगेंगे, कौन लिखा है ये? $1 बिलियन। देखो यार, डॉलर डॉलर की बातें ना करो, अपनी भाषा बताओ। अब इसमें डॉलर में फिर वो कहेंगे सर 27 का गुणा करना और 87 का गुणा करना होगा। $1 बिलियन, मतलब वो हिसाब किताब में सब गड़बड़ हो जाएगा। उसको हिंदी मतलब अपने लैंग्वेज में बताओ। कितना 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 मांगना चाहोगे आज मेरे से? आज मांग सकते हो, मैं दे दूंगा, पक्का दे दूंगा रजनी में। ठीक है, 8,500 से। ओ माय गॉड। चलो, और बाकी लोग, बाकी लोग। देखो ऐसे लग रहा है कि हमको तो मिल ही रहा है। 500 CR, 8500 CR, 5,000 CR। अरे वाह। बाकी लोग को नहीं चाहिए? बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं? मनोज सर, आप नहीं लोगे? लाइफ टाइम में? मतलब ये पैसा इतना है कि इतना आप मांग लो कि आपका पूरा जीवन कट जाए। गणेश सर, रिलीवेंट जो आप सोचते हो, हवा हवाई नहीं, ये जो जितने भी मैसेज आए ना अभी, सब हवा हवाई है। इनको भी ये नहीं मालूम कि जीरो कितने हैं उसमें, इस पर कितना टैक्स लगेगा गवर्नमेंट का, उनको ये नहीं मालूम होगा। पकड़े जाएंगे, क्या क्या होगा इनके साथ में, ईडी का छापा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इनको ये नहीं मालूम। ये हजम नहीं कर पाएंगे। ये वही चीज हो गई कि खाना निकले थे हम 4 रोटी, और हमने मांग लिया 20 रोटी। अब 20 रोटी तो आप खा नहीं पाओगे, हजम तो करोगे नहीं। तो हजम नहीं करोगे तो समस्या होगी। तो अब यही चीज हो रही है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, एक 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 सीआर, मतलब क्या ये हजम कर पाएंगे? इनके यहाँ ईडी से लेके सब सीबीआई सब पीछे पड़ जाएंगे, इनको जिंदा छोड़ेंगे? अरे हजम करने की भी तो बातें करो। आप लोग समझ नहीं रहे हो, हमने क्या बोला मांगने को। बोला कि आप अपने पूरे जीवन में कितने पैसे में आप सरवाइव कर सकते हो, ये एक सोचो, ये थिंकिंग बनाओ आप, कि कितना पैसा मिल जाए, 5, 7, 10 करोड़, 50 करोड़। हमें हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, जैसे अभी तक हमें दिखता है कि हम इतना मिल जाए तो हमारा जीवन परफेक्ट है। कभी न कभी आप लोगों ने सोचा होगा, पहले तो आप लोग ये भी सोचा करते रहे होंगे कि क्या कहीं ट्रैक पे मिल जाए, एक आध गड्डी उड्डी मिल जाए, बैग मिल जाए, बस में मिल जाए। ऐसा भी कभी कभी सोचते थे आप लोग? क्यों रजनी मैम? कि कहीं रोड के किनारे मिल जाए एक बैग, ममता मैम, उसमें भरा हो गड्डी 500 की, खूब सारी, मजा आ जाए। ऐसा भी सोचने वाले रहे होंगे कुछ लोग। गोविंदा की तरह। हाँ जी। गोविंदा की तरह। हाँ, कुछ लोग सोचते रहे होंगे, अब देखो नहीं बताओ अलग बात है। हाँ, तो जस्मीन मैम ने लिखा 10 से जो, जिससे हम सरवाइव कर सकें, जिससे हम अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपने भविष्य का हम बेहतर से एक अपना हिसाब किताब बना सके, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप लोगों ने जो लिखा है ना इतना, तो वो फिर वो मल्टी जो जैसे वो होता है ना, इंटरनेशनल कंपनियां हो गई या फिर नेशनल कंपनियां हो गई, पीवीटी कंपनियां हो गई, ये सब लिखे तो उनको समझ में आता है, 1,000 करोड़, 1,200 करोड़, 1,500 करोड़।
अब आप लोग भी ऐसे ऐसे करोड़ मांगोगे तो कैसे काम चलेगा। गणेश सर, ठीक है, हिना अख्तियार मैम, आवाज आ रही मेरी, प्रतिभा मैम, हाँ अर्चना जी मैम, सर, आ रही क्या आ गई, वेरी गुड। थोड़ा सा कैमरे पे बने रहिएगा क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। सेशन को एंजॉय के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बोर नहीं होने देंगे आपको। अगर लगेगा तो एक गाना लगवा देंगे, गाना लगा देंगे दिलवाले का। कौन सा गाना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे ना, उस तरीके का गाना लगा देंगे। तो 5-7 मिनट हम लोग इंटरवल में एंजॉय कर लेंगे, और नहीं तो आप लोग अगर फरमाइश करोगे तो कुछ और भी लगा देंगे, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, रिलेवेंट रिलेवेंट, ये जितने भी आप लोगों ने लिखा है ये रिलेवेंट नहीं था, मैं आपको बताऊं। अगर मैं मुझसे पूछोगे कि सर आपको क्या लग रहा है कि कितना रुपए मिल जाए, तो आप अपने आप को या बेहतर कर लोगे, या फिर अपने परिवार को शेप कर लोगे, या फिर आप फाइनेंशियली अगर लग रहा है कि आप फ्री हो पाओगे, तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल फिलहाल अगर 5 हजार भी मिल जाए मुझे, तो मैं उसको सही जगह लगा के इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा बनाना स्टार्ट कर दूंगा, और मैं एक अच्छी लाइफ जीने लग जाऊंगा, राइट या रॉन्ग। 5 हजार, 5 करोड़, 5 करोड़, क्लियर हो रहा है। अब हम देखो अंदर जाने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा डीप में जाने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बाकी लोग बड़े कान को खड़े कर लेना बड़े ध्यान से। मैं एक व्यक्ति को पकड़ूंगा, मैं एक व्यक्ति को पकड़ना चाह रहा हूँ, कौन है जो मेरे साथ में वार्तालाप करना चाह रहा है। अगर खुद से आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर मैं बिना कैमरे वालों को पकड़ने वाला हूँ, बिना कैमरे वाले को पकड़ने वाला हूँ, ध्यान रखना। कौन, किसको पकड़े, और जो रिलेवेंट हो, जो ऐसा मतलब सोचे, जो दिल से सोचे, जिसको अपने परिवार की कदर हो, अपने माँ बाप की कदर हो, उनके लिए जीना चाह रहा हो, उनके लिए कुछ करना चाह रहा हो, अपने भविष्य के लिए करना चाह रहा हो, वही आए सामने। कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। अरे कोई तो आओ, मैं कोई मारने नहीं वाला हम हूँ। सर, मैं आऊंगा। चंदन भाई, वेरी गुड, चंदन भाई फटाफट आ जाओ। अब चंदन भाई की औकात का अंदाजा लगाते हैं, बड़े ध्यान से समझना आप लोग, समस्या कहाँ शुरू होती है और कहाँ लेके जाना है। चंदन भाई कहाँ चले गए, कैमरे से चले गए क्या। कुछ ऐसे वर्ड नहीं होंगे सर, है तो। आपके कानों को ना भाए, लेकिन जीवेश सर बने रहना, मजा आने वाला है। चंदन भाई अभी हैं कहाँ पे, जाना कहाँ है, और जाएंगे कैसे, हम इन चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं, बड़े ध्यान समझना। बाकी लोग को भी धीरे धीरे इसमें समझ में आने लग जाएगा, और नहीं भी आएगा तो मैं बैठा हूँ, आप दोबारा से पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा। तो चंदन भाई अभी आपकी क्या औकात है, अभी आप जीरो है सर, कुछ भी नहीं है। कुछ रियलिटी, भी नहीं औकात है। नहीं देखो ये चीज, रियलिटी कुछ भी नहीं है। ये तो नंबर मुझे नंबर, पता है सर। एक व्यक्ति ने बोला कि सर सफलता का परिभाषा, मैंने कहा भाई गाड़ी चलाना आता है तुम सफल हो, तुम्हें चलने फिरने आता है तुम सफल हो, तुम्हारे हाथ पैर अच्छे हैं तुम सफल हो। क्या है, सफलता तो हर हर जगह है ना ममता में। इसी चीज के लिए लोग तरस रहे हैं, अभी किसी को पानी गाड़ी नहीं चला। है और हमारी बाटल में। अरे भाई पानी वानी की व्यवस्था करवाओ यार, क्या क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। सफलता का डिफिनीशन हर एंगल से अलग है। आप चले जाओगे हॉस्पिटल में, तो वहां पे किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, किसी का लीवर इन्फेक्शन, किसी को कुछ, वो बस इतना चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, उसके लिए यही सफलता है। एक आदमी है जिसको बाइक चलाना नहीं आ रहा, लोगों को देख के तरसता है, सोचता है कि मेरे को बाइक चलाना आ जाए, उसके लिए सफलता का डेफिनेशन वही। तो आप सफल हो, ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो, बस फर्क है कि अपनी औकात आप बताओ, कि आज मेरी औकात कितनी है, मैं कितना कमाता हूँ। रियलिस्टिक चलते हैं, बड़े ध्यान से समझना, ये कोई हवा हवाई चीज नहीं है। पिछले 5 साल का मैं आपको निचोड़ देने वाला हूँ, एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ, कैसे आप अपने गोल को सेट करोगे और कैसे उसे अचीव करोगे, और उसे अपने गोल के साथ अलाइन करके, फैमिली के साथ कंबाइंड करके आगे बढ़ना, ये बड़ा जरूरी है। ऐसा तो नहीं आप अकेले हवा में उड़ना चाह रहे हो रजनी मैम, ऐसा है तो भाई देखो, मेरी मीटिंग में आपका स्वागत नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के बारे में भी सोचें, आप अपने बीवी के, बच्चे के, माँ बाप के, सबको लेके हमें उड़ना है, ठीक है ममता मैम, क्लियर हो रहा है। जी। अब हम डैशबोर्ड पे, उस पे आते हैं, व्हाइट बोर्ड पे। चीजें समझ में आ रही, थोड़ा सा बताना है, मैं भी कोई बहुत पुराना ट्रेनर नहीं हूँ, मैं तो नया नया ट्रेनर बना हूँ। चीजें समझ में आ जी रही। सर, आ रही सर। जी सर, जी सर, आ रही है। हाँ चलो ठीक है। हाँ, अब हम आ रहे हैं चंदन भाई, आप कैमरे पे रहना, जाना नहीं, बाकी लोग भी बड़े ध्यान से समझना। मैं जितनी बातें चंदन भाई पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना। ईमानदारी मतलब कि 1-2 मिनट सोचने में बेशक ले लेना, लेकिन जेन्युइन चीजें बताना, जेन्युइन चीजें बताना, और हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तैयार हैं आप सब। जी सर। यस सर। वेरी गुड। जी सर। ये हैं चंदन जी, थोड़ी स्पेलिंग अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा हिसाब से लिखना पड़ता है। ये हैं चंदन जी, ठीक है। चंदन जी, ये आप हैं। आज 2026 है, राइट।
जी सर। 2026 है। आज अगर हम आपकी औकात पूछे तो कितनी है, ईमानदारी से बताओ कितनी अर्निंग कर लेते हो? या मार्केट में अगर आपकी बोली लगाई जाए कि चंदन जी को कितनी नौकरी देनी चाहिए, कितना सैलरी देना चाहिए, तो कितनी लग सकती है, कितना लोग आपको बोली लगा के दे सकते हैं? ईमानदारी से बताना। 20,000। 20,000 आज चंदन जी को दे सकते हैं। अब आप कह रहे थे कि सर मेरी कोई औकात ही नहीं है। ये है ये आप। मतलब बैंक बैलेंस का बात कर रहे थे। बैंक बैलेंस नहीं है, अभी हम बात करेंगे, बात करेंगे आपकी औकात है अभी 20,000 रुपए की। ये समझ में आ गए? अब इससे आप सबको क्लियर हो गया कि आप सबकी औकात कितनी है। बाकी लोग मुझे बताओ, आप सब सोच पा रहे हो? लिख सकते हो तो लिख लेना। लिख लेना अगर आप लग रहा है। जी सुरेंद्र सर आप आए हो, वेरी गुड। आ रहे हैं हम पे खाटू श्याम में, आप जल्दी आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे। अच्छा, हमारे सब मेंबर बड़े अच्छे हैं बेचारे। कोई हमें अगर दुर्गा पूजा देखना हो तो कोलकाता वालों को भी दिक्कत नहीं है, अगर हमें जाना हो पंजाब तक तो भी दिक्कत नहीं है, अगर हमें जम्मू जाना हो तो भी रामजीत सर दिक्कत नहीं। यस सर। हर जगह कोई ना कोई है। बस ये है कि भाई देखो, होटल होटल नहीं रहेंगे, आप ही किधर आएंगे, आप ही किधर रहेंगे, 2 4 दिन घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। और क्या। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबने अपनी अपनी औकात लिख ली, मार्केट में कितनी आपकी औकात है? लिख लिया जितेंद्र सर? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। चंदन सर की औकात है 20,000। अब चंदन सर के हम थोड़ा सा फैमिली में घुसने वाले हैं। फैमिली में बड़े ध्यान से सुनना। 1 मिनट 1 मिनट। रजनी मैम भी लिख रही, कितना लिखा है मैम आपने, कितनी औकात है आपकी? अरे बता दो, या तो चैट पे मैसेज कर दो लोग। जस्मीन में। हाँ, आज आपको आपकी औकात का अंदाजा लग रहा होगा कि साला हम तो सोच कुछ और रहे थे, सब तो यहाँ ले आए थे लाखों की बातें करने, आज तो औकात दिखा दी। ये चंदन जी है। चंदन जी फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में सर मम्मी पापा, 3 बहन मेरी और मैं अकेला, अकेला भाई। यस। अब मेरा मेरा फोन का भी कर दे, मेरा सब बन गया। बनेगा तो बाकी बना, नहीं कर म्यूट कर ले, निकलेगा तो श्रेया निकल मैम, नहीं श्रेया निकलना। मैम, श्रेया मैम म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये आपकी फैमिली मेंबर है, राइट? जी सर। अब हम बात करते हैं कि आपका मकान इनफ है, लग रहा है कि हाँ हमारा मकान इसमें चल जाएगा, जीवन कट जाएगा, ये मकान हमारे लिए परफेक्ट है, अब हम हमको कोई दिक्कत नहीं है जो नहीं, मकान है आप। नहीं सर, अभी तो बना भी नहीं है, वो कच्चे का ही मकान है, वो उसका घर है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, अब औकात और निकल के आने वाली है। ऐसे ही आपकी भी अपनी औकात निकालनी है भाई। देखो रियलिस्टिक हम बात करें, कोई हवा हवाई नहीं, साहिल मंडल भाई, समझ रहे हो आप? अब आप अपने घर पे जाओ, अगर हम इनके घर पे जा रहे हैं तब अपने घर पे जाओ, अगर हम इनके फैमिली मेंबर पे जा रहे हैं। अब ये मत सोचना है कि यार चंदन जी तो बलि का बकरा बन गए, सामने बैठ गए, अब इनके ऊपर तक गर्दन पे तलवार लटकी, बाकी लोग आराम से बैठे। ये नहीं सोचना। चंदन जी के कॉन्फिडेंस का दाद देना कि वो बैठे हैं इस सेशन में और हमारे सामने बैठे हैं। ठीक है अमित सर, बहुत ध्यान से समझना। अब हम देखो आगे बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। अब हमने चंदन जी की जब औकात का अंदाजा लगाया, तो चंदन जी की औकात थी 20,000 रुपए की। और जब हमने बात किया फैमिली मेंबर में, तो इनके यहाँ इनके 2 सिस्टर हैं और माँ बाप हैं। और आगे बढ़ते हैं। कच्चा मकान। सर हाँ, कोई कुछ कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई कुछ बोल रहा है तो बताओ, आगे बढ़े। सेशन बोल रहा लंबा था नहीं। कि सर। 3 सिस्टर है सर। जी थ्री सर। सिस्टर ये लिखा ना, यस यस यस। 3 सिस्टर हो गया ना? वही और और बोला आप। सर, आपने 2 ही बोला सर। अच्छा, एक आप तो है ही हो। हाँ, ये आप हो। ठीक है, इनके फैमिली में। अब मुझे बताओ, ईमानदारी से बताना, सोच के बचाना, बताना कि आपने कहा कि हमारा कच्चा मकान है, तो अगर हम पक्के मकान की बात करें चंदन भाई, तो कितने में बन जाएगा? और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे एरिया में और मेरे आसपास के हिसाब से ठीक बैठेगा, इतने में बन जाएगा? एक एक जेन्युइन मुझे फीडबैक दो, सोच के बताओ, भले 1 2 मिनट लो, बताओ ईमानदारी से बताओ। सर 10-15 लाख तो सर कम से कम लगेगा, 10-15 लाख। नहीं नहीं नहीं, यही आप लोग गलती करते हैं, यही आप लोग गलती करते हैं। आप लोग ना किसी चीज को परफेक्ट नहीं बोलते हो। 10 15 लाख, 5 लाख में कितना फर्क है? 10 15 लाख नहीं। आप एक इको रेट, चलो मैं किसी और से पूछता हूँ, एक मकान बनाना है, कितने कमरे का बनाना चाहते हैं आप चंदन भाई?
पहले तो ये बताओ, अभी यही यही पे सब बता भी देंगे, रेट भी बता देंगे कितना रुपए लगेगा। क्यों रामजीत सर, आप तो बता ही दोगे आंकड़ा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस वाले हो। बताओ चंदन भाई, कितने कमरे का बनाना चाहते हो? कितना मतलब, मान के चलो कि 5 कमरा होना चाहिए, एक किचन होना हाँ, चाहिए, 2 3 ये होने चाहिए अपने, लेट बाथ होने चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, पार्किंग भी होती है। 4 BHK सर होना चाहिए। 4 BHK फोर का, बी एच और के रूम एक और किचन। हाँ, 4 कमरा, एक जमीन है आपके पास? ये सब जमीन तो है, बहुत है। जमीन है, चलो एक चीज इनकी खत्म है, जस्मीन मैम, जमीन है इनके पास। शिवम भाई बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, 5 बीघा जिसके है। जिसके बन गए होंगे ना, तो भी बनवाना पड़ेगा ना, मकानों की उम्र बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। हर हर व्यक्ति को बनवाना पड़ता है रामजीत सर। मेरे पिताजी ने बनवाया, लेकिन मुझे बनवाना होगा, अलग बनवाना होगा। क्यों? क्योंकि वो मैं आगे की पीढ़ी को दे पाऊंगा। तो ये सबके लिए जरूरी है, इससे आप अछूत नहीं है। आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं, मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन है। तो हमारे पास एक ठेकेदार हैं, ये हैं प्रदीप चौहान सर। आइए सर, प्रदीप चौहान सर, घर बनवाना है आपको चंदन सर की। प्रदीप सर आ जाइए फटाफट। सब मिल जाएंगे आपको यहीं पे, इलेक्ट्रिशियन भी पकड़ के ले आएंगे, सब वायरिंग वायरिंग का खर्चा भी निकलवा देंगे इधर ही। ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर, अब आप बताओ प्रदीप सर, जी सर। कैमरे पे नहीं आ पा रहे हैं, अगर हो पाए तो आ जाएंगे तो अच्छा होगा। सर मैं कैमरे पे आ जाऊंगा, लेकिन मेरे देखिए मेरा काम चल ही रहा है सर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। चंदन सर मकान बनवाने जा रहे हैं, 4 कमरे का मकान होगा, एक हॉल होगा। अब कितना भी छोटा मकान रूम बनेगा तो 12 बाई 10 का तो बनेगा बनेगा। हाँ, 12 हॉल, मिनट। किचन, लेटरिन, बाथरूम, और छोटा मोटा थोड़ा सा बाउंड्री भी हो, गेट भी हो, एक आध कार की पार्किंग हो जाए। कार नहीं लेना है क्या? पार्किंग के बारे में नहीं सोचा आपने? बिल्कुल। जी सर, लेना है, लेना है। कि बाइक वाली पार्किंग वाला बनवा दें? आज जो बोल दोगे बनेगा वही। नहीं सर, कार का पार्किंग चाहिए। कार भाई, इनको कार का पार्किंग थोड़ा साइज बढ़ा दे। बड़ी गाड़ी लेनी है लंबी वाली, या फिर अल्टो अल्टो में काम चल जाएगा, छोटा पार्किंग करवा दे। मेरा फर्स्ट ड्रीम है सर इनोवा क्राइस्टा। अरे, लेंगे तो वही लेंगे, नहीं तो उससे पहले अब कुछ थोड़ी नहीं सी लेंगे। पार्किंग बड़ी रखना है प्रदीप सर, ध्यान रखना। ठीक है। अब बाकी लोग समझो। तो अब इसका मेरे को बजट बना दो, बताओ आप प्रदीप सर, इसको फिनिशिंग करने में, बनाने में, एक मतलब ज्यादा उड़ के भी नहीं बताना। बिहार के हैं ये, थोड़ा सा इनके यहाँ हो सकता है ईट वगैरह सस्ती हो, मिट्टी भी सस्ती हो, और उस हिसाब से सोचना, बालू वगैरह भी सस्ता हो। बताइए। बिल्कुल, चार चार कमरे का मकान है, और इसमें किचन भी है ना, हम्म इसमें गाड़ी पार्किंग भी है। ठीक है। हम्म हम्म। हाँ, मोटा मोटा आप बता दीजिए, एक मोटा मोटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। कहाँ चले गए? अरे कैलकुलेशन करने लगे क्या कैलकुलेटर में? अरे जी सर, मैं म्यूट कर दिया था। अरे बस वैसे ही बता दो, एक मोटा मोटा आइडिया, हम आगे बढ़े। मैं बता रहा हूँ, 1000 फीट में अपना पूरा एरिया आएगा, इतना मकान बनेगा तो। 1000 स्क्वायर फीट, चंदन जी जाइए, नहीं 1000 स्क्वायर फीट आप व्यवस्था करिए, और आगे बताइए। बिल्कुल सर, और इसमें आपको लग जाएगा तकरीबन 12 12 या 13 लाख रुपए। मकान में जितना पैसा लगा उतना काम है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा आंकड़ा ये कहता है, इसको अगर फिनिशिंग करवाओगे तो आप कम से कम 20 लाख रुपीज रखो, कम से कम। क्योंकि हमारे मामा जी ने बनवाया बिल्कुल, बनाया तो हमको मालूम बिल्कुल है, सर। 30 के आसपास लगा, 20 लाख रुपए लेके चलते हैं। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? जीवेश सर क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनिए, अब आगे बढ़ते हैं। गजराज सर क्लियर है? अच्छा, जिसका बन गया होगा यार, वो इतराए नहीं यार प्लीज। नहीं तो चंदन सर का ना और अच्छा बनवा देंगे मकान, फिर आपके मकान से 1 इंची बढ़वा देंगे। बोलेंगे यार एक फीट बढ़ा देना गणेश सर, ताकि उनके मकान से उनका मकान ऊंचा हो जाए, आप खुद जल जल के बन जाओगे। ठीक है, ऐसा भी करवा देंगे, तो इतराना नहीं प्लीज। जिसका बन गया है वो भी इंजॉय करे सेशन का, और जिसका नहीं बना है उसका उससे अच्छा बनवाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, नहीं बना है तो घबराना नहीं है, और अच्छी बात है, और अच्छा बनाना है चंदन भाई। ठीक है। तो जिनका बना है उनके लिए भी भाई अच्छी बात है, बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंदन भाई को 20 लाख रुपए की जरूरत है। अब हम इनको लिख रहे हैं कि चंदन जी को 20 लाख रुपए मकान के लिए चाहिए। अब देखो, ये गोल होते हैं, ये आप लोग किस तरह के गोल बता रहे थे, क्या खतरनाक गोल बता रहे थे। इनको रहने के लिए 20 लाख रुपए का मकान बनाना है, राइट चंदन भाई? चंदन जी भाई सर, समझ रहे हैं? जी सर, जी सर। हाँ। अब ये जो सिस्टर हैं, कुछ लोगों की शादी हुई होगी, कुछ लोगों की नहीं हुई होगी, क्या कहते हैं? अभी सर किसी की नहीं, किसी की किसी नहीं हुई है।
अगर हम कह रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे वाला भी शादी करते हैं तो भी तो 5 लाख रुपए तो एक शादी में लग ही जाएंगे, राइट या रॉन्ग? मैं मतलब कम से कम के लेके चल राइट, राइट, हूँ। राइट। हाँ, तो भी मोटा मोटा देखा जाए तो आप समझो कि 15 लाख रुपए आपका इधर लग रहा है। अब मैं मानता हूँ कि 15 लाख में 5-7 लाख हो सकता है घर वाले दे देंगे, और कुछ तो आपको देना पड़ेगा, राइट या रॉन्ग? कहाँ चले गए चंदन भाई? आज जाना नहीं है आपको? आज आप हमारे चंगुल में आ गए आप। कहाँ चले गए? चले गए क्या चंदन भाई? मुझे कोई दिख नहीं रहा है। राइट सर। जाना नहीं है चंदन भाई? नहीं तो नेटवर्क ही गायब हो गया। हम्म। चंदन भाई आवाज आ रही? किसको पकड़े? अब किसी और को पकड़े? फिर वो ये फिर से शुरू करना पड़ेगा जस्मीन। घर कितना बड़ा सर बनाना है? मेरे को सर मेरे को पकड़ लो आप। आपको पकड़ लें? चंदन भाई क्या मेरे नेटवर्क? को ही पकड़ लो। गायब हो गया सर सर। इतनी देर से तो कोई नहीं बोल रहा था कि मेरे को मुझे पकड़ पकड़ लो। लो सर। मैं एस्टीमेट बनवाने आ लग गए गया आ गए ठेकेदार, सब चंदन भाई लोग आ कहने गए। लगे मेरे को पकड़ लो। वो सर डाटा डाटा सर वो लिया, क्या कहते हैं, लीक हो हाँ, गया था इसीलिए चंदन भाई को ही चलने दो, कट गया था। क्योंकि इनका सफर हमने 15 मिनट बढ़ा दिया, तो इन्हीं को चलने दो, ठीक है? नहीं तो फिर समय थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा सेशन। सेशन में एंजॉय करना प्लीज, जल्दीबाजी नहीं करना ना। सेशन मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आपको आपको रिलेवेंट लगेगा, मजा आएगा। आप आज अपने सपनों में जाने वाले हो ममता मैम, अपने सपनों में जाने वाले हो। रियल जो सपने हैं ना, ये तो आपने किसी ने 11,500 लिख दिया, मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि अरे आप लोग इतना दूर तक कहाँ से सोच लेते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। हाँ चंदन भाई, अब हमने ये लिख दिया कि आपको मान के चलो मोटा माटी 15 लाख रुपए शादी में लगेंगे, तो आप मोटा माटी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिताजी भी हैं, थोड़े बहुत इन्वॉल्व रहेंगे, तो भी आपको मोटा माटी 10 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा, राइट? 63 91 थोड़े 97 है। अरे भैया म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, जी सर। म्यूट रखो। चंदन भाई आवाज आ रही? जी सर, आ रही है सर। आपको बहनों की शादी करानी है तो कितना आप दे सकते हो, मतलब कितना देने की इच्छा रख रहे हो, कितना आप करना चाह रहे हो? एक मोटा माटी 10 लाख रुपए तो दोगे ही ना कम से कम माँ बाप को। मिनिमम सर। हम्म, जी सर। 10 लाख रुपए आप इनको जी दो। सर, 10 लाख। 10 लाख दो। टोटल हो गया ये आपका कितना हो गया? अरे बताओ तो कितना हो गया? 30। 30 लाख। 30 लाख सर। रामजीत सर 30। बने रहना बड़े ध्यान से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी भी शादी करोगे कि अपनी नहीं करोगे? करेंगे अपनी, सर, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, अपनी भी करोगे। आपका बजट भी मान के चलते हैं 5 लाख, ठीक है? समझ में आ रहा है लोगों को? 35 लाख हो गए। हाँ, टोटल 35 हो गए। 35 लाख हो गए। अब एक चीज मुझे ये बताना कि शादी तो कर लोगे, फिर आगे चल के गाड़ी घोड़े का भी तो प्लानिंग होगा कुछ। कार लेने का सोचा होगा? जी सर। जी सर, शादी से पहले लेना है सर, ये तो बाद में आप बता दो। देख रहे हो, सब लोगों का एडवांस चल रहा है। लेना सबको है, चाहिए सबको, लेकिन बता नहीं रहे हैं। देखिए सर, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ अपनी टीम का ना, मैं आपको 2 बजे के बाद बात करता हूँ ना। हाँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अब इनका खर्चा बढ़ रहा है ममता मैम, बड़े ध्यान से समझना। अब इनका खर्चा बढ़ रहा है। अब इनका खर्चा रामजीत सर बढ़ रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी कितने तक की ले लोगे आप? कितना तक की लेना चाह रहे हो? नहीं सर, इनोवा क्राइस्टा देखो, 20 लाख का आता है। मेरे को प्राइस राइज नहीं मालूम, इनोवा सर क्रिस्टा 22 लाख। 20। ये बीस सर लाख 20 लाख से 22 लाख। ऊपर का ही आता है। ये 22 लाख। 35 लाख हो गया, और मैं इसमें 20 लाख जोड़ देता हूँ मोटा माटी, ठीक है? 55 लाख। 55 लाख। अब ये हो गया तुरंत आपका 55 लाख। यहाँ तक गणित समझ में आ गए? जी सर। 50। जी सर। अब आपने कुछ अपने माँ बाप के लिए सोच रखा है, अपने वाइफ के लिए सोच रखा है, कुछ प्लानिंग किया है अभी तक कि उनके लिए मुझे क्या करना है, उन्हें क्या गिफ्ट देना है, या क्या मतलब
उनको एक सिक्योर लाइफ दे सकूं, क्या कुछ प्लानिंग कर रखा है आपने, या अभी बस इतने पे ही टिके हो आप? आज सोच लो, आज आज बहुत कुछ सर सोचना माँ पड़ेगा। बाप के लिए, माँ बाप के लिए सोचा हूँ सर कि उसके लिए सर मतलब सिक्योर करना है, सब कुछ उसके लिए ही करना क्या सिक्योर करना है? दो चार गाय रख देने हैं है कल। और लोग कटाओ इनको। नहीं, हाँ, नहीं सर, वो सब से हटाना है सर, जितना वो संघर्ष लाइफ है उसको खत्म करना है। मतलब गाय भैंस को हटाना गाय है। तो भैंस तो सर अभी है ही। यस सर, अच्छा, वो तो अभी है, अभी तो अभी कर ही रहे हैं, उसको हटाना है मुझे। गाय भैंस को हटाना है। देखो, मैं ऐसे अंदाजी है हमारा, लेकिन सच में इनके यहाँ गाय भैंस निकल गई। आप सबके यहाँ भी होंगे यार, रईसों की मीटिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, मुझे लग रहा है यहाँ पे सब मिडिल क्लास वाले हैं जिनके घर में 25-50 हजार रुपये महीने ही आते हैं। ऐसा ही है ना? किसी के घर में 5-7 लाख रुपये, 10 लाख रुपये तो नहीं आता भाई? बता देना पहले ही। ठीक है। जी ऐसा ही है सर। हाँ, तो अब सही हम है, आगे सही बढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मोटा माटी हम देखें तो चंदन भाई का 55 हो रहा है। इनको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मेंटेन करने पुराने मिला जुला के, मोटा माटी अगर हम देखें तो 60 लाख रुपए की इनको अगर अभी मिल जाए, तो ये 60 लाख में ये अपनी ये चीजें दूर कर सकते हैं, जिसमें घर बना सकते हैं, बहनों की शादी कर सकते हैं, अपनी शादी कर सकते हैं, अपने लिए कार ले सकते हैं, और 5-10 लाख रुपए और अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि कभी कोई इमरजेंसी पड़ी तो हम अपना मैनेज कर सके। राइट यारो? चंदन भाई, यही है आपकी औकात? जी सर, यही आपको बिल्कुल चाहिए? राइट। अभी यस आप सर। रियलिटी बिल्कुल सही रियलिटी सर, 15 पे बिल्कुल जी हैं। सही। सर। रियलिटी आप 15 पे हैं, 15-20 हजार पे हैं, और आपको जाना यहाँ पे है। यहाँ तक जी समझ सर। में आ गया आपको? अब बड़े ध्यान से समझना आप चंदन भाई। अब हम लेके चल रहे हैं कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन पे। अब मुझे कुछ चीजें मिटाना पड़ेगा, अगर आप इसका फोटो ले सकते हो तो ले लेना, ये आपके भी काम में आएगा। इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबका तो नहीं बनवा सकता। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोगों ने, जब मैंने चंदन जी का मकान की बात की, तो आपने भी अपने मकान का प्लान किया कि नहीं किया? आपने अपनी गाड़ी का प्लान किया कि नहीं किया? जी सर। आपने भी जी अपने घर सर। में सिस्टर बच्चों की भविष्य की प्लानिंग करी ना? कर लेना, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना मेरे को। जी सर। अब हम अब हम एक चीज हमको मिल गई कि अभी हम हैं 20 के पे, ये हमारी रियलिटी है, और हमको जाना है 60 लाख 60 लाख। 60 लाख। अब हमें यहाँ से सफर यहाँ तक का तय करना है। ये हमारा सफर है। अब इसमें हम देंगे एक टाइम लाइन। क्या देंगे? टाइम लाइन। ऐसा तो नहीं है कि सिस्टर की शादी 2050 में कराओगे, अपनी शादी 2070 में कराओगे, ऐसा कोई प्लानिंग तो नहीं है ना भाई? मकान चाहिए पर बुढ़ापे में चाहिए, नहीं कार सर। चाहिए जब दांत न रहे, आंख थोड़ी कमजोर हो जाए, तब आपको गाड़ी चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, अब देखो, ये एक रियलिस्टिक गोल है। ये माँ बाप से जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है, परिवार से जुड़ा है। इस चीज से एग्री कर कौन कौन कर रहा है सर? ये चीज मुझे आज लगी कि ये एक्चुअल गोल होते हैं, यही गोल होते हैं, यही गोल होते हैं यही गोल होते हैं ना रामजीत सर? यस सर। जी सर। या 100 CR, 5 CR, 7 CR, आठ सी जी आर सर, मतलब कि जी आप सर, जी सर, ऐसे जी सर। सीआर लिख रहे हो जैसे लग रहा है वो ताश के पत्ते खेल रहे हो आप लोग। डरा दोगे आप लोग हमको भी। अब सुनना बड़े ध्यान से। आज ये 20 पे हैं, जाना इनको 60 पे है। अगर हम इसमें 10-5 लाख और ऐड कर दें, या हम कहने मोटा माटी अगर देखें, तो भी 70-70 लाख तक अगर चंदन भाई को मिल जाता है ना, तो चंदन भाई अपने गांव के रईस आदमी कहलाएंगे। राइट या रॉन्ग चंदन भाई? सही सर, बिल्कुल सही। और दिल से बताएं तो आपको बनना अपने गांव के रईस आदमी ही बनना है। आपको नहीं बनना है अपने जिला में जी टॉप, सर। आपको नहीं बनना अंबानी का टक्कर देना है। जी आप सर, बनना है। नहीं, देखो अंदर की बात बताओ, जो फील है, पहला क्या गोल होना चाहिए आपका, कि हम अपने गांव अंदर को, का एक बात बता। पहले तो हम अब हम वही चीज हो गई कि हम वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हैं, जीत बांग्लादेश से नहीं पा रहे हैं। हम वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हैं, और बात हम जीत हम बांग्लादेश से नहीं पा रहे। तो हमारा पहला क्या गोल होना चाहिए, कि हमारे जो बांग्लादेश के हैं आसपास, सॉरी बांग्लादेश के नहीं, मतलब जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, पहले उनसे तो ऊपर निकले, तब तो आप आगे जाओगे। क्या कहते हो? जी सर। जी समझ में आ सर। रहा है? तो पहले पॉइंट समझो आप।
अब आपको अगर 60-70 लाख मिल जाए तो आप इस चीज से बाहर निकल सकते हो। अब हम इस पे एक टाइमलाइन देंगे। क्या देंगे जीवेश सर? टाइमलाइन देंगे, बड़े ध्यान से समझना। टाइमलाइन, टाइमलाइन बड़ा जरूरी है। कब तक, कब तक चाहिए आपको, अब ये आप हमको बताओ। कब तक चाहिए, कब तक चाहिए? लिखो लिखो। 2 साल सर, 2 साल, 27 तक, 27 तक? 2027 तक, 27 28, 2 साल, 26 27 पूरा लग जाएगा सर, हमको लगता है। दिल पे हाथ रख के बोलना, पॉसिबल है? हाँ सर सही बोल रहे हैं, 2 साल लग जाएगा। पॉसिबल है? दिल पे हाथ रख के बोलना, कोई हवा हवा नहीं। पॉसिबल है? हाँ, हाँ सर, पॉसिबल है। पक्का? पक्का सर। मैं मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूछ रहा हूँ, पक्का? सोच लो एक आध मिनट, फिर मैं उस रास्ते पे भी बात करूंगा, जाओगे कैसे। सर पक्का सर, हम सोच लिए हैं क्या करना अब आपने कहा 24 महीने में मुझे यहाँ पे जाना है, हम कैलकुलेशन करेंगे महीने का कितना आपको कमाना है। बड़े ध्यान से समझना, कैलकुलेशन, चीजें नहीं बदलने वाली। अब हम आएंगे कैलकुलेशन पे, बड़े ध्यान से देखना। हमने इनका मोटा मोटा 60 करा, 60 का आप चलो इसमें भाग दे दो। कितने का देना है आपको? 24 का। कितना आ रहा है भाई, कौन बताएगा? सर 2.5 लाख। है। हाँ ढाई लाख के आसपास है। 2.5 लाख सर। 2.5 लाख पर? 2,50,000। 2,50,000 पर मंथ आपको हर महीने कमाना है। पॉसिबल, पॉसिबल है? बताओ बताओ। पॉसिबल है? पिछले 1 साल में अपने आप को देखा, 6 महीने में देखा। पॉसिबल है? मैं अब मैं रहूंगा, अगले 2 साल बाद फिर मिलूंगा चंदन भाई से, पूछूंगा। हाँ सर, हम लोग तो पूरा जिंदगी भर रहेंगे सर साथ में, क्योंकि हम लोग तो स्टार्ट किए हैं तो। पूछेंगे ना चंदन सर भाई। पहले अभी तो 3 4 महीने से सर, 3 4 महीने तो सर 2.5 लाख पे नहीं जा पाएंगे, उससे कम रहेंगे, लेकिन सर उसके आगे से मतलब 2 3 फील्ड में वर्क करना पड़ेगा तब, जैसे यूट्यूब हो गया और ये जो आईडीपी कर रहे हैं इसमें, और सब तब हो पाएगा। हम्म, अच्छा। एक मुझे आप आइडिया दे दो। हम्म, कहाँ से आवाज आ रही है? अमित सर म्यूट रखें, आप लोग म्यूट रखें ना। ये चीजें मैं सबके साथ अलाइन कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा अपने हिसाब से रिलेवेंट करके सोचना। अच्छा, मैं पूछूं अगर कि बाकी लोगों का हिसाब किताब बना कि नहीं बना अभी? कितना चाहिए, अब क्लियर हुआ कुछ? रजनी मैम, कितना चाहिए? कि अभी भी आप 100 500 1000 करोड़ में अटके हो? तो बता दो मेरे को। कोई आप इसमें से विराट कोहली बन जाओगे तो मैं भाई कुछ नहीं कह सकता। कोई इसमें से सलमान खान शाहरुख खान बन जाए, एक्टर बन जाए, तब तो भाई पैसों के खान पे बैठ जाओगे। लेकिन मैं जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ उस तरीके की मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे को बताओ, आप सबने लिख लिया अपना क्या? सुमित भाई। हम्म। देखो, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। आप बेशक हो सकता है कि अगले महीने में किसी कंपनी का को फाउंडर बन जाओ, फाउंडर बन जाऊं, मेरी लॉटरी लग जाए, मैं 10 लाख 15 लाख महीना कमाने लग जाऊं, वो अलग बात है जस्मीन में, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम रियलिटी कहाँ पे हैं और जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। तो क्या मुझे आप बता सकते हो, आप सबने अपनी औकात का अंदाजा लगा लिया है, अभी हो कहाँ पे और जी जाना सर। कहाँ? ये मुझे अपने जी बता सर। दिया। मुझे एक बार मैसेज करके बताओ, अभी मेरी औकात कितनी है, पहले ये इस चीज को चैट करके बताओ सब लोग। कौन कितने पे है, अपने औकात बताओ। अपनी कभी कभी औकात बताया करो, उससे थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, जसमीन मैम 10, अमित सर 25, शिवम पाल सर, कितनी सैलरी मिल सकती है आपको मार्केट में, ये बताना है। 15 के ईशान आलम सर, 25 के, और बाकी लोग 15 के शिवम भाई, और शिवम पाल सर 20 के। हो गया बस, 8 ही 10 लोग मैसेज किए हैं, बाकी लोग की औकात बड़ी है तो भाई बता दो। ममता मैम आप भी बताओ, भाग लो, भाग इसमें, इसमें पार्टिसिपेट करो, मजा आएगा। 10 से 15 के। ये आपकी भी रियलिटी है, राइट? यहाँ तक मैंने पकड़ लिया कि आपकी रियलिटी ये है। वेरी गुड, अभी आप इतना कर रहे हो। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि जैसे इन्होंने बोला कि सर मेरे को एक मकान मिल जाए
और मेरी सिस्टर की शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं एक इनोवा गाड़ी ले लूँ, माँ बाप के लिए 5-7 लाख रुपए कर लूँ, तो आपके हिसाब से आपको कितने लाख रुपए मिल जाए तो आपको लग रहा है कि हाँ मेरा, अभी जैसे मैं अपने एरिया में माना जाना लगूंगा, थोड़ा सा मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, सब कुछ मेरा सेटल हो जाएगा, कितना कितना मुझे बताओ। गणेश सर लिख रहे हैं 50,000। अरे वाह गणेश सर बहुत बढ़िया। हाँ बाकी लोग अब मुझे बताओ। जस्मिन में 1 CR, मतलब 1 CR मिल जाए तो आप अपना मकान बना सकते हैं, गाड़ी ले सकती हैं, और बाकी जो भी है माँ बाप के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बाकी लोग भी बताओ बताओ, देखो अब रियलिस्टिक गोल निकल के आ रहा है मेरे भाई। अब असली गोल तो अब निकल के आ रहा है। अभी तक तो आप लोग ना न नंबर न हवा में बातें कर रहे थे, चाय भी पी रहे थे तो दूर से पी रहे थे। हम्म। अभी कप आपके पास नहीं आया था पर चाय पी रहे थे दूर से। अरे वाह रीना मैम कहाँ है, मैम दिखाई तो दे नहीं रही है यार। 1 CR, 1 पॉइंट, मतलब लग रहा है आप इनोवा नहीं लेंगी, मैं आप लग ओडी ओडी के चक्कर में हैं रजनी में, मुझे लग रहा है। अच्छा, अभी इसमें भी डीप में जाऊंगा तो और भी छट जाएंगे। कुछ लोग भाई थोड़े बड़े हैं ना, वो भी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मोटा माटी सबने लिख लिया। जीवन सर आपने लिखा, जीवेश सर आपने भी लिख दिया, जितेंद्र सर लिख दिया आपने। लिख लो प्लीज, लिख लो, मजा आएगा, इंजॉय करोगे सेशन के बाद, आप सोच पाओगे, समझ पाओगे, और अपने गोल को एक्चुअल में लिख पाओगे। हवा हवाई सपने पे बात नहीं करते हम गणेश सर। हवा हवाई सपनों में कोई मोल नहीं होता, कोई तोल नहीं होता। इच्छा सबकी होती है नूरा फतेही के साथ मेरी शादी हो जाए, मैं अंबानी बन जाऊं, मैं टाटा बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं भी विराट कोहली बन जाऊं। ये सपने ये अलग होते हैं, वो ख्याली पुलाव होते हैं गजराज सर। ख्याली पुलाव होते हैं ना, मैं भी क्रिकेट खेलता था तो मुझे लगता था यार मैं भी सारे विराट कोहली बन जाऊं, सचिन बन जाऊं, सहवाग बन जाऊं, ऐसा सोचते थे हम लोग। ले चौका पे चौका मारो, सपने में सोचते थे कि बस जाके सेंचुरी मारो, कितने रन बनाओ उतने। तो ये ख्याली पुलाव वाली बात नहीं हो रही, बात हो रही एक्चुअल। जीवेश सर ने लिख दिया, गजराज सर ने सिर्फ 30 लाख लिखा, वाह गजराज सर मैं आपका फैन हो गया, वेरी गुड। नीता मैम 45 लाख। हाँ तो ये आप सबको चाहिए। अब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कैसे जाओगे, ये बड़ा जरूरी है। अब हमको ये तो मालूम चल गया कितना अभी हमारी औकात है और हमें जाना कहाँ है और हम कैसे जाएंगे, और टाइम लाइन देना बड़ा जरूरी है। ऐसा तो नहीं मानता मैम कि 70 की उम्र में जाना है वहां पे, रामजीत सर 80-90 की उम्र में वहां पहुंचना है, ऐसा तो नहीं कि किसी का प्लानिंग है। सुमित भाई, सबकी प्लानिंग, अपनी प्लानिंग बताओ, कितने कितने साल में, कितने कितने महीने में यहाँ पहुंचना चाह रहे, कैलकुलेशन बताओ आप लोग। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? क्यों बोर हो रहे हो तो जी सर। बताना, एक आध गाना वाना लगा लेंगे, हमको भी गाना बड़ा पसंद है। शाम को 4 बजे थोड़ा सा काम वाम करके निकलते हैं ना, तो फिर गाना वाना बढ़िया फर्स्ट क्लास लगाते हैं। लिख दिया आप लोगों ने? 18 मंथ, कुछ ना इंसाफी नहीं हो रही है। शिवम सर ने, अमित सर ने लिख दिया 3 साल, और रजनी मैम ने लिखा 3-4 साल। अच्छा ये बताओ, आप सबने लिखा है और आपको पता है कि ये पॉसिबल उतना नहीं है जितना मतलब मैंने लिखा है। अगर मैं इस गोल को कंप्लीट करने के लिए 5 साल दे दूं तो कोई हानि, हानि हो जाएगी क्या आपके साथ? कुछ नुकसान हो जाएगा क्या आपके साथ? कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्या आपके साथ में? हेलो एवरीवन, साफ साफ बताओ, नो सर, उसको नो बोलो, सर। उसको रिलेट नो करो। सर, नो सर। 5 साल परफेक्ट है? यस सर। यस। तो मैं उम्र नहीं पूछूंगा, नहीं तो मैं उम्र भी पूछने लग जाता कि आपकी उम्र कितनी है, तो उस हिसाब से मैं आपको प्लानिंग करता। उम्र में फिर ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, मुझे भी अपना बताना पड़ जाएगा, मैं अपना बताना नहीं चाह रहा हूँ। समझ रहे हो? तो 5 साल, 5 साल लेके चलो, राइट या रॉन्ग मत देखो, 5 साल लेके चलो। 5 साल का जबरदस्त गोल बनाते हैं, ठीक है? 5 साल का टाइमलाइन दे दो, 5 साल का टाइमलाइन दे दो। दे दिया आप लोगों ने 5 साल का टाइमलाइन? हेलो एवरीवन, रामजी सर आप भी जी मैसेज सर। करो, आपको भी। जी सर, दे दिया। किया हाँ है सर, किया है। वेरी गुड, टाइमलाइन दे दिया। अच्छा, अब इस चीज को ना अगर कॉपी में नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी आपके साथ, आप भूल जाओगे। अब हम इससे
कैसे पूरा करेंगे, टुकड़ों में कैसे पूरा करेंगे, हम इस पर बात करने वाले हैं। और इसे अचीव कराने में कौन कौन हमारी मदद करेगा, हम इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख रहे हो क्या? एक बार मुझे हाथ हिला कर बताओ, सच में लिख रहे हो क्या? यस सर। लिख रहे हो ना? वेरी गुड। तो जो चीजें मैंने बताई, रियलिटी और अभी एम क्या है, क्या है, जाना कहाँ तक है, ये सब चीजें हो गई होंगी आप सबकी। और टाइमलाइन भी मिल गया मुझे, 5 ईयर। 5 ईयर परफेक्ट है। किसी के 25 साल उम्र है, अगर वो 30 साल होते होते 1-2 करोड़ रुपए बना गया, 50-70 लाख 80 लाख बना गया, तो वो सफल है यार। आप इतना ज्यादा लोड मत लो आप। अब आगे तो देखो, सारी लड़ाई जो होती है ना, पहले 1 करोड़ बनाने की होती है। सारी लड़ाई होती है वो पहले 1 CR की होती है, पहले 50 लाख की होती है। उसके बाद लड़ाई नहीं होती, उसके बाद बिजनेस होते हैं, उसके बाद पैसे बनते हैं। सारी कहानी यहाँ से फिर डबल होती, तिबल होती है। फिर तो आप बनाओ ना अगले 5 साल 100 करोड़ का, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पहले बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा ना शिवम भाई। आपका 1-2 साल स्ट्रगल करने को तैयार नहीं हो, पहले कोई गोल, आज तक जीवन में कोई गोल पूरा किया है आप लोगों ने? अरे हाँ किया है, बस क्रिकेट खेलने 5 बजे पहुंच जाते रहे होगे 10 मिनट पहले, यही गोल पूरा किया होगा आप लोगों ने। क्यों रजनी में? जी, एक छोटा सा गोल किया था सर मैंने अपना पूरा। अरे वाह, कौन सा मैम? सर वो बहुत छोटा था। चलो मैंने ठीक। कुछ अमाउंट ऐड करके पापा के लिए एक रिंग गिफ्ट की थी। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये आप लोगों ने अभी तक कभी कोई गोल पूरा किया नहीं है, ये मुझे मालूम है। आप सब भी आलस से भरे पड़े हो। आपको भी अगर कोई हंटर ना मारे तो 10 बजे तक सोते रहो। ठंड के मौसम में तो ऐसे ही उठने की इच्छा नहीं होती है आप सबकी, बड़े आलसी इंसान हो आप लोग, मुझे मालूम है। तो आप सबके लिए 5 साल परफेक्ट है। अब इस 5 साल में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अब इसको समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना। हो सकता है हमारे गोल को अचीव कराने के लिए रास्ते बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं बदलने वाले ना, गजराज सर। मैं बदल सकता हूँ, कंपनियां बदल सकती हैं, लेकिन आप तो वही होने वाले हो रामजीत सर। आप तो वही वही होने वाले हो। हाँ। जी सर। आप समझना, बड़े बड़ी मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनके ये रहते होंगे कि यार, मैं जो काम कर रहा हूँ ये कब तक करूंगा, इसका क्या फ्यूचर होगा, कंपनियां रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, क्या मैं इस कंपनी से ये 5 साल सफर करके ये गोल पूरा करूंगा। इसका कंफ्यूजन है कि नहीं मन में? होगा होगा होगा। जब आपने अगर गोल की प्लानिंग करी है, सोचा होगा, तो पक्का होगा। है ऐसा कुछ कि सर क्या मैं इसी कंपनी के साथ अपना गोल पूरा कर लूंगा, या फिर आगे चल के मुझे रास्ते बदलने पड़ेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सा बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, मैं कैसे ये गोल अचीव करूंगा? ये ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताना। जी सर। जी यस सर। सर। जी सर। जी आ सर। रहा है? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आईडीपी से कैसे होगा, आईडीपी से। देखो, अब समझो, बड़े ध्यान से समझना। मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप आईडीपी में काम करो, या आप आईबीसी में काम करो, या आप किसी और में काम करो, मुझसे ये फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। ना तो मेरे से आपके काम करने से मेरे को ऐसा फायदा होने वाला है क्या फायदा? लेकिन मैं आपको जो ना चीजें सर। बता रहा हूँ, जेन्युइन चीजें बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जो गोल आप लोगों ने लिखा है, जो गोल आप लोगों ने लिखा है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी है कि अगर आप ये गोल अचीव नहीं करते हैं तो सच में आप पीछे हो जाएंगे, लोगों से, आसपास से, पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से। क्या पीछे होना पसंद है? नहीं। आपका पड़ोसी आपके घर के सामने आके कार पार्किंग करे, और आपके यहाँ आके पूछे, हाँ चंदन भाई कैसे हो, आप उसको ना देख के उसकी कार की तरफ देखो, अच्छा लगेगा आपको? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। आप तो चाहोगे। कब तक किसी के घर के सामने देखोगे यार इसका घर कितना अच्छा है? आप नहीं देखोगे तो आपकी वाइफ देखेगी, आपकी सिस्टर देखेगी, कोई और देखेगा, आपसे चर्चा करेगा कि यार उसका घर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पार्किंग है, बहुत अच्छे पौधे लगे हैं, सजावट अच्छी है। कब तक किसी और के घर को देख के मन में एक होता है ना, वो वाली फीलिंग लाना कि काश मेरा भी ऐसा होता। कब तक करोगे? हम्म? आप भी चाहते हो ना? तो ये गोल जरूरी है। जो हमने गोल बनाए हैं आप लोगों ने, देखिए, इसके पहले जब मैं ट्रेनिंग किया था ना, तो मेरे पास 5 ही लोग थे। 5 ही लोग थे उस दिन। उस दिन मैंने 5 लोगों को पकड़ के अलग अलग बनवाया था।
अब मैं बताऊं तो 5 लोगों का एक दिन में नहीं बन पाया था, 2 से 3 लोगों का एक दिन गोल बनवाया था, और बाकी के लोगों का बाद में बनवाया था। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहां पे रोने लगे थे। जब एक आदमी को हम पकड़ते हैं, जब उनकी औकात का नजर लगाते हैं, फिर उनका गोल जब अलाइन करते हैं, तो वो बेचारे इतनी फीलिंग्स के साथ जुड़ जाते हैं ना कि उनको आंसू तक आ जाते हैं। अब यहाँ पे 30 लोग हूं, मैं 30 लोगों को गोल नहीं एक साथ बता सकता, इसलिए चंदन भाई को पकड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग इसे रिलेट करो, प्लीज लिख लो लिख लो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, इसको कॉपी में लिखो। यही जीवन का आपके मकसद होना चाहिए, फिलहाल अगले 5 साल का, अगले 5 साल का यही गोल होना चाहिए जितेंद्र सर, कि हमें 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। मे भी हो सकता है आप में थोड़ी टैलेंट है, आप अगले महीने से 1 लाख 2 लाख रुपए करने लग गए, आप अगले 6 महीने बाद 4 लाख की प्लानिंग कर लेना। आपको लगता है कि मैं मुझ में पोटेंशियल है, तो आप अपने गोल को जस्ट डबल कर लेना, नहीं 1/3 बढ़ा लेना, 1/2 बढ़ा लेना, कुछ कर लेना, कर सकते हो। ऐसा तो नहीं नहीं हमने बांध दिया रस्सी, अब इस रस्सी के आगे नहीं जाना जितेंद्र भाई, ऐसा तो नहीं मैंने किया। ममता मैम ऐसा किया क्या? कैमरे से, नहीं सर। नो सर। कैमरे कैमरे से मत जाओ। तो हमने क्या किया, एक 5 साल का आपको टाइमलाइन दे दिया। हमें हमारे लिए घर परिवार कार, अपने फैमिली के लिए सिक्योर करना, अपने सिस्टर भाई बंधु रिश्तेदारों का ध्यान रखते हुए हमें हमें इतने इतने रुपए की जरूरत है, 5 साल में पूरा करना है। और हमारे लिए अब ऑप्शन पे आते हैं, हम कैसे जाएंगे। राइट रजनी मैम, कैसे जाएंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन है? मैं क्या कोई कंपनी का प्रचार करने बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को? नो नहीं, सर। नहीं, नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं। कोई प्रचार नहीं करने वाला हूँ, ना तो मैं किसी का कुछ बताने वाला हूँ। मैं आपको यहीं से बताने वाला हूँ कि पहले यहाँ से आप क्या क्या हासिल कर सकते हो। आज आप बैठे हो 0 पे, जाना है आपको 100 पे। कहाँ जाना है? 100 पे। 100। हमने टाइम दे दिया 5 पांच years। साल 5 साल का। ऐसा करते हैं ना, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? यस सर। कोई, हाँ 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, लगा देते हैं गाना आप सबकी फरमाइश पे। अब गाना बताओ कौन सा लगाते हैं, फिल्मी सर जो पहले वाला लगाया था वही लगाइए। या एक और अपने नहीं हिसाब से सर। लगा देता हूँ। उसका जी। क्या नाम है उसका, जो हम लोग बराबर सुनते थे, क्या नाम है? अरे, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ सर, वो वाला हाँ गाना बहुत हाँ बढ़िया हाँ है। हाँ, मैं तैयार हूँ, बहुत अच्छा लगता है वो गाना, मैं मुझे बहुत तैयार अच्छा हूँ। लगता है। मेरा मेरी भाई उसे पसंद, बहुत सुनता है, उसके चक्कर में मैं सुनने लग गया हूँ। मुझे बहुत पसंद है सर, ये बेस्ट गाना है एकदम। अच्छा, वेरी गुड। तो अब इस गाने को सुनेंगे जब तक आप लोग भी चाय वाय पी लो और पानी वानी पी लो। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? प्लीज मुझे एक बार कंफर्म करना, नो मैं नहीं सर, नो चाहता सर। कि मेरी वजह से आपका समय खराब हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा किसी के साथ में? एवरीवन, नो। नहीं सर। नो सर। मजा आ रहा है ना? हाँ सर। गोल अच्छा लग रहा लग है रहा है ना? सर। गोल में यही गोल हमें लेना चाहिए था, हम लोग कभी हवा हवा में बातें कर रहे थे। शिवम भाई आप भी कुछ बताओ। ये शिवम भाई हमारे को फाउंडर समझो एक तरीके से, ये आपकी मदद के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, कंटेंट इकट्ठा करते रहते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज लेकर। कल आपके लिए 60 कंटेंट इन्होंने इकट्ठा किया, 60 कंटेंट, सोचो 60 कंटेंट। तो ये कंटेंट अब धीरे धीरे आपके ग्रुप में डालते रहेंगे। 60 कंटेंट फीमेल की अलग इकट्ठा किया, मेल की अलग इकट्ठा किया, स्टूडेंट की अलग इकट्ठा किया, ये पूरा अलग अलग कैटेगराइज में किए। ठीक है? अब हाँ, बस हम आपको आगे बढ़ाते हैं। हम ना इसको मान के चलो कि 13:10 पे स्टार्ट कर लेंगे दोबारा से, ठीक है? जब तक एंजॉय करो, अगर ये गाना बंद होगा तो मैं दूसरा गाना लगा दूंगा, जब तक मैं भी थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ, गले में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो। गाना सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं।
झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। हो गए फ्री आप लोग? कद गाना और लगा दें? नो हो सर। गए सर फ्री, माइंड फ्रेश हो गया। बहुत जरूरी होता है ये सब चीजें। बाकी लोग फटाफट कैमरे पर आ जाओ, हम आगे बढ़ें। जी सर। चलिए फटाफट कैमरे पर जाइए। रिंका मैम चीजें समझ में आ रही है? आनंद पांडे सर, जीवेश सर, प्रतिभा मैम, जितेंद्र सर,
बहुत ध्यान से सुनना। आज आपका माइंड सेट ही नहीं, गोल सेट भी, गोल सेट माइंड सेट दोनों क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, दोनों क्लियर होने वाले। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, मैंने ये नोटिस करी है, मेरा एक डायलॉग है, आप उसको सुनो पहले। हर जगह जितेंद्र सर, हर जगह कुछ ही लोग कामयाब होते हैं। तैयारी लाखों करते हैं, नौकरी कुछ लोगों की लगती है। राइट। नेता सब बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग नेता बनते हैं। हीरो सब बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग एक्टर बनते हैं, हीरो बनते हैं। आईडीपी में भी कमाना सब चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग कमाते हैं। आईबीसी में भी कमाना सब चाहते हैं, कुछ ही लोग कमाते हैं। हर फील्ड में कमाना सब चाहते हैं, लेकिन कमाते कुछ ही लोग हैं। राइट और रॉन्ग, एक बार कंफर्म करो मेरे राइट सर। को, क्या है ये? जी सर। जी सर। एक्चुअल ये पूरे जमाने करेक्ट, की सच्चाई है। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन हम उन कुछ लोगों की कैटेगरी में कैसे जाएंगे, हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस आंसर। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हम उन 95%, उन 90% की तरफ ना देख के हम उन कुछ लोगों की कैटेगरी में कैसे घुसे, यही हमें समझना है जितेंद्र सर। गणित समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी सर। यस। जी सर। 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उनको न देख के उनको देखने लगते हैं, जो यहाँ पे फेलियर की लिस्ट में लेके लाइन में लगे। इस वजह से अब आपको कुछ लोगों की कैटेगरी में आना कैसे है गणेश सर, ये भी समझना बड़ा जरूरी। भाई कुछ लोगों की कैटेगरी में कैसे पहुंचे हैं? जस्मीन मैम, रजनी मैम, तब तो पैसा बनेगा ना। ममता मैम, यस कुछ सर। लोगों की कैटेगरी में आने के लिए मैं आपको अब बताने वाला हूँ। कुछ लोग जो ये हैं, जिन कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म नहीं बदले, ध्यान रखना। इन्होंने जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म नहीं बदले। उन्हें जो प्लेटफॉर्म मिला उसे माँ बाप समझ के उस प्लेटफॉर्म के साथ में रुके रहे। प्लेटफॉर्म आपको नहीं पसंद आता है, आप तुरंत बदल देते हो। राइट या रॉन्ग? पर माँ बाप बदलने वाले हो क्या? अपने माँ बाप बदलने वाले हो कि नो नहीं? सर, नो सर, नहीं आ रहे नो हैं। सर। इसे भी लोग वो लाल वाला कार्ड, सफेद कार्ड लेके राशन की लाइन में लगते हैं। क्या फायदा है ऐसे गरीब माँ बाप रखने से? ऐसा भी इच्छा होता है क्या इंसान से? नो सर। राशन वासन लेने जाते नहीं जाते आप लोग? लाल कार्ड, पीला कार्ड, सफेद कार्ड घर पे है ना? अरे हमारे यहाँ भी है प्रभु। हम काहे, ऐसा का मैसेज आता है 5 किलो राशन, 5 किलो ये मेरे पास मैसेज आता है कि जाके ले लीजिए। समझ रहे हो? सरकार हमारा इतना ध्यान रखती है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जिस कंपनी में आए हैं, जिसका नाम है आई डिजिटल प्योर, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसका समझना बड़े ध्यान से। आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे आना पसंद करते हैं। कौन कौन है जो पसंद करता है सोशल मीडिया पे आना पसंद करता है कि सर मैं यूट्यूब पे आ जाऊं, मुझे अच्छा लगता है? तो ये सबके साथ नहीं होगा, पर कुछ लोग होंगे। मुझे एक बार मैसेज में बताओ, ताकि हम आपको ना डिटेल में बता पाए कि जर्नी आसान कैसे होने वाली। अगर मेरी बात करोगे कि सर आप थोड़ा सा ये बता दो कि आपने क्या अचीव किया है, तो मैं आपको वो बता सकता हूँ। हालांकि मैंने पिछले सेशन में मैंने बता रखा था। क्योंकि कई लोग ये भी होता है कि यार सामने वाला जो बता रहा है उसकी क्या औकात है, वो क्या करता है, ये भी जानना बड़ा जरूरी होता है ईशान भाई। मैं आपको बता दूं, बस इतना समझ जाओ, कंपनियां मुझे को फाउंडर बनाने के लिए भी तैयार है, इतना समझ जाओ। 2%, 3% पार्टनर पे सिर्फ वेबिनार करना, ट्रेनिंग करना, वेबिनार करना, ट्रेनिंग करने के काम पे 2% का पार्टनर बनाने के लिए तैयार है। तो आप इससे औकात का अंदाजा लगा सकते हो कि ये भाई साहब ने कितनी डेप्थ में काम किया होगा। जो आज आपके पास 26-30 मैनेजर है ना, 30 में से आधे मैनेजर मुझे चाहते हैं, इतना समझ जाओ। जब हम इधर से उधर हो रहे थे, जब जा रहे थे किसी और कंपनी में, तो लोग मुझे अपने पास बुलाने के लिए कितने लोग अप्रोच करने लगे, ऑफर देने लगे। ये तो समझ जाओ कि हमारी औकात क्या है। ममता मैम, समझ रहे हैं? मैं बताना नहीं चाह रहा था, पर होता है सामने से कई बार कि जो हमें सिखा रहा है क्या उसको सच में नॉलेज है,
वो इतना लायक है कि नहीं है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। जीवेश सर, क्लियर हो रहा है? विषय जी कर सर। दो। चलो अब बाद हम में आगे बढ़ते हैं। ईशान सर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आई डिजिटल प्न्योर पे। हमने एक चीज आप सबसे पूछी कि इसमें से सोशल मीडिया पे काम कौन कौन कर सकता है, तो मेरे पास आ गया मी करके दिया, सिर्फ अमित सर आपने मी लिख दिया इतना। अरे वाह। बाकी लोग कौन कौन, देखो ऐसा नहीं कि मैं आप दवा नहीं लोगे तो मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। इंजेक्शन नहीं लोगे तो दवा दूंगा, दूंगा तो मैं कुछ ना कुछ जरूर आपको। भाई गणेश सर, आपको ठीक करना है मुझे, इंजेक्शन लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, डॉक्टर भी यही बोलता है। अब मैं भी यही बोल रहा हूँ। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ, बहुत परफेक्ट तरीका बताने वाला हूँ। पर आप मुझे बताओ, क्योंकि होता क्या है, आप डरते हो अपने ससुराल वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से। देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी है भाई, मैं क्यों बोलूं। मैंने भी अपना इंस्टा पे डालता था, वो बंद कर दिया मैंने। मेरे गांव के लोग बोले, भैया आप एक दिन में 14,500 कमा लेते हो। वो लेके आ गए मेरे पास वीडियो, मेरे वीडियो में मुझे दिखा रहे हैं गाँव के लोग। तो मैंने कहा अरे यार, ये तो बड़ा खतरे की चीज हो जाएगी। लोग पैसे मांगने लग जाएंगे कि यार भैया एक काम करो, उन्हीं के पास चले जाओ, पैसे दे देंगे, इतना कमाते हैं। उन्हें क्या मालूम लीड में लगाना है, टीम को बांटना, उन्हें क्या मालूम। रजनी में उन्हें समझाओ कि लीड, तो कहेंगे कैसी लीड, समझ रहे हो, नहीं समझेंगे। तो जीवेश सर, पर मुझे इसका रिप्लाई नहीं दिया आप लोगों ने। क्या आप लोग हमसे नाराज हो गए? ज्यादा ज्ञान दे दिया क्या मैंने, कि नो कुछ भी सर। होता नहीं सर। है सोशल मीडिया पे कोई नहीं आना चाहता? ईमानदारी से बताओ, मैं मतलब जो मैं आना अब चाहता हूँ सर। देखो, सोशल मीडिया मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आके यहाँ पे हाय गाइस मेरी इनकम ये देख लो, हाय गाइस, मैं ये नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बस आपको जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने रास्ते हैं इस सिस्टम में बने रहने के, और आगे मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, बन सकती हैं। क्योंकि हमने क्या चीजें पहले सीखी हैं, हमारी रियलिटी क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, अगले 5 साल में कैसे जाएंगे, अब हम इन पे बात करने वाले हैं ना। भाई आपके पास साइकिल है, गाड़ी है, फोर व्हीलर है, क्या है, चल तो रहे हो लखनऊ हमारे साथ, दिल्ली हमारे साथ, लेकिन है क्या आपके पास? हमको भी तो मालूम होना चाहिए ना जितेंद्र सर। तो उसी के हिसाब से हम फिर आपको हम आगे की प्लानिंग करेंगे कि भाई काम करो, जितेंद्र सर की फोर व्हीलर है, आ जाओ सब इसमें बैठ लेते हैं, चल चलते हैं दिल्ली कॉन्क्लेव में। नहीं तो आप साइकिल से निकल लिए, तो चला कॉन्क्लेव खत्म हो गया, फिर वहां जाके पहुंचे आप, बोले सर यहाँ तो मैं, कॉन्क्लेव भी खत्म हो गया, तो वही हाल होगा। तो सोशल मीडिया पर जो आ सकते हैं, एक बार कमेंट में बता देना, मुझे आना है। अमित सर आपको कंफर्म हो गया, रजनी में सोशल मीडिया मीन्स यूट्यूब की मैं बात ज्यादा करता हूँ। यूट्यूब पे कस्टमर बड़े लॉयल मिलते हैं। एक इंस्टा पे आप रील्स डाल सकते हो तो डालो। इंस्टा फैमिलियर है, वो आपके दोस्तों यारों रिश्तेदारों को रिकमेंड ज्यादा करता है, तो उस पर ना करके अगर आप यूट्यूब पे भी करते हो तो परफेक्ट है, कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो एक कैटेगरी के लोग हम इनको पकड़ेंगे। दूसरा कैटेगरी वो बंदा होगा जो कि लीड लेके काम करना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि सर मैं लीड लूं, काम करूं, और मैं इससे कैसे अचीव करूंगा, इसका थोड़ा सा मुझे बताओ, इसका मुझे बताओ। ये समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्यादातर लोग रिश्तेदारों से डरते ही हैं, वो लीड लेके काम करना पसंद करते हैं। अब समझो, देखो, अब आप गणित समझो। आप जब लीड लेके काम करते हो तो चैलेंज आता है, शुरू में आएगा, 100% नहीं, 1,000% प्रॉब्लम आएगी, 1,000% प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है मे भी 100 लीड लिया, 200 लीड लिया, 300 लीड लिया, रिजल्ट भी ना निकले, या मे भी हो सकता है एक आध निकल जाए। इसकी प्लानिंग हमने पिछले फ्राइडे को करा दी थी, आप लोगों की करा दी थी ना। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की हमने प्लानिंग करा दी थी, करा दिया था। लेकिन आप क्या करो कि अपना बजट बना के सिस्टम पे 300-300 लीड की प्लानिंग कर लो। आई डिजिटल आई डिजिटल कंपनी में 300-300 लीड की प्लानिंग कर लो, 3 महीने लगातार। आप लॉस नहीं खाओ, आप जब भी आओगे तो प्रॉफिट में रहोगे। 900 लीड में गिरी हालत में भी अगर कोई का रिजल्ट निकला, तो 2-3-4 पेमेंट तो निकल ही जाएंगे यार, क्या कहते हो? कितने निकल सकते हैं 900 लीड लेने पे, मेरे को बताओ। 900 लीड लेने पे कितने रिजल्ट निकल सकते हैं, एक आइडिया दो आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ना के बराबर भी अगर सोचे सर तो 3 तो निकलना ही चाहिए ना के बराबर में। हम्म
3 अगर निकलते हैं तो भी तो आप प्रॉफिट में हो ना। 900 लीड का प्राइस कितना हुआ कौन बताएगा मुझे? 900 लीड का प्राइस क्या हुआ? 18 × 900 करो, कौन बताएगा? 18 × 900 कौन बताएगा? आप लोगों की भी गणित कमजोर है क्या? सर 16,200, 16,200। 16,200। 16,200 एक मोबाइल के प्राइस के इतना है ये था। देखो मैं कोई मैनेजर नहीं हूँ, कोई आप बिजनेस करोगे तो मेरे को फायदा होगा, 9% आएगा मेरे पास, 10% आएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको सफरिंग करने का, जहां पे आप तभी सस्टेन कर पाओगे। जो चीजें हमें आज से 4 साल पहले कोई नहीं बताया था वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। गेम तभी आप जीत पाओगे, बड़े ध्यान से समझना। 16,200 रुपये आपके लगेंगे, 3 महीने का बजट बना लो। 16,200 रुपये लगेंगे, आप आराम से महीने का 2-3 पेमेंट निकालना सीख जाओगे। 3 महीने होते होते आप 2-3 4 4 5 7 पेमेंट जैसी आपकी स्किल होगी, जैसा आपका नॉलेज होगा, उस हिसाब से आप आराम से यहाँ पे निकाल पाओगे। लेकिन 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 जब किसी चीज को 3 महीना कंसिस्टेंसी से करते हो तो आपकी नॉलेज में इजाफा होता है या नहीं होता? होता है इस आंसर, नॉलेज होता में है। इजाफा होता है। अब जो वो नॉलेज की जो इजाफा है ना, वो आपको अब मल्टीपल बढ़ा के देने वाली है, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करके देने वाली है। अब वो मल्टीप्लाई करके देने वाली है। अब 3 महीने बाद वो ईशान नहीं रह गए, 3 महीने बाद वो जस्मीन नहीं रह गए, वो रजनी नहीं रह गई, वो ममता जी नहीं रह गए अब 3 महीने के बाद। लेकिन ये सफर 3 महीने कंटिन्यू करना, जिसका मैंने पिछले ट्रेनिंग में सिखा दिया है सबको, कुछ लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा हिंट यही दे रहा हूँ इसीलिए कि 3 महीने आपको कंटिन्यू जर्नी करनी है, जिससे कि आप वो ईशान, वो निशा, वो संगीता, वो प्रतिभा नहीं रह जाते। 3 महीने में आप मेच्योर बन जाते हो, कस्टमर के बिहेवियर को समझ जाते हो, कितने कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आते हैं ये समझ जाते हो, कितने मीटिंग में जाते हैं ये समझ जाते हो, कितने रिजल्ट निकल के आते हैं ये समझ जाते हो। आपको गणित मालूम हो गई, कितना चावल डालना, कितना दाल डालना, कितना मटर डालना, कितना हल्दी, कितना तेल, कितना नमक डालना है। अब आपका पुलाव बनना स्टार्ट हो गया गणेश सर, समझ में आ रहा है? अब आपका पुलाव बनना स्टार्ट हो गया, अब आपको पुलाव का रेसिपी मालूम हो गया। अब चौथे महीने भी यही प्रॉब्लम रहेगी क्या आपके साथ में? नहीं, अब प्रॉब्लम आपसे दूर हो रही है। अब आप 300 की जगह 400 लीड ले लो, 500 लीड लो, पैसे भी तो आ गए ना आपके पास। इसका कैलकुलेशन मैंने पिछले महीने बता दिया है, लेकिन मैं अब डीप में जाऊंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। फिर कभी अगले संडे को मैं कर दूंगा तो डिटेल में बता दूंगा। अब आपके पास पैसे आ गए, अब आप 300 की जगह 500 लीड का प्लान करो। 500 में 5 कन्वर्जन लाने का प्रयास करो। जो थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं वो यही करते हैं, वो 1% खोजते हैं। 100 में 1 खोजोगे तो भी 1% कन्वर्जन निकल के आता है आराम से। तो भी आपका मोटा माटी अगर देखा जाए तो आपका। अच्छा, एक गुड न्यूज भी है लास्ट में, आप लोग जाना नहीं, मैं एक गुड न्यूज बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। बहुत शानदार गुड न्यूज है रजनी में, बहुत गेम चेंज है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऑफर देने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक प्लानिंग करी है कि कम से कम आपका 3 सेल तो निकले, उसके लिए मैं एफर्ट लगाऊंगा, मैं बैठूंगा उसके लिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप जब चौथे महीने में क्रॉस करते हैं लीड्स की, जब रेशियो बढ़ाते हैं, तो आप धीरे धीरे जब आप 4-5 सेल पे जाते हैं तो 50-60 हजार क्रॉस करते हो, 70 हजार रुपये क्रॉस करते हो। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मेरे बारे में मालूम है ना, आप सबको नहीं मालूम है क्या? मैंने 14-14-15 लाख का मेरा डैशबोर्ड है, किसको पता है कि नहीं पता है? 1 ईयर में जितेंद्र सर मालूम है मेरे बारे में। जी सर। हालांकि अब मैं थोड़ा सा उधर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी चीज पे और लगा हूँ, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूँ। और बड़े ध्यान से सुनना, इसके बाद हम एक और भी आपको चीजें गाइड करेंगे। जब आप जब आप जब आप जस्मीन मैम चौथे 5वें महीने से 4-5 पेमेंट पे जाते हैं, आपके जेब में 50-60 हजार रुपए आते हैं, तो आपकी जो फीलिंग्स है, जो इन्वायरमेंट है, जो नजरिया है, जो आपका एक होता है ना, जैसे होता है वाइब्रेशन जो अंदर से निकलती, वो अलग लेवल की होगी, वो अलग फीलिंग्स आएगी सुमित भाई। आप लर्निंग पर डे ले रहे हो, लेकिन अब 6 महीने बाद वो सुमित सुमित नहीं रह गए। अब तो जो 3 महीने वाला सुमित था वो भी नहीं रह गया, अब तो वो 6 महीने बाद कुछ और हो गया। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? 6 महीने बाद ही परिवर्तन आ जाएगा ना। यस अब सर। आप समझो, अब वहां से गेम चेंज होने वाला है। अब वहां से आप जैसे ही 5-6 पेमेंट निकालना सीख गए, 70-80 करना लग गए, तो आप लीड कॉस्ट ना लेके आप आ जाओ, धीरे धीरे इसको ऑटोमेट करो।
ऑटोमेट मीन्स मतलब, अरे भाई व्हाट्सएप से लीड लेकर आओ, कॉलिंग क्यों करना, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ गया, आपको बात करना आ गया, मीटिंग में बैठाना आ गया, सब कुछ आ गया, आप कॉलिंग मत करो, आप 20 20 30 30 लीड पर डे बुलाओ ना अपने व्हाट्सएप से। कैसे बुलाओगे, उसके लिए भी जुगाड़ है, वो हम सब आपको बतवा देंगे, मिलवा देंगे सब। हाँ थोड़े कॉस्ट लगेंगे, अब तो कमा चुके हो तो 2 4 5 हजार रुपये लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को देने में, वही 4 हजार महीना मैं दूंगा उसको तो मेरे नुकसान होगा। जब 60 हजार रुपये कमा रहे हो जितेंद्र सर, तो आपको 5 हजार रुपये देने में कुछ दिक्कत तो नहीं है। एपीआई वगैरह का यूज करना था, टेक्नोलॉजी का, देखो पैसा टेक्नोलॉजी से ही बनेगा भाई, मैं बताता हूँ मैं आपको कहाँ तक ले जा सकता हूँ, मेरी औकात अपनी है भाई, मैं आपको 4 5 पेमेंट तक बना दूंगा। लेकिन आपको 15 20 पेमेंट पे जाना है तो उसके लिए एपीआई चाहिए, व्हाट्सएप पे आपको कस्टमर को लैंड कराना होगा, वो वेबसाइट के थ्रू, वहां से ये आपके पास आएंगे। समझ रहे हैं आप, गणित समझ में आ रही है। तो यहां से आप जब जर्नी तय करते हो, अब आपने तय किया कितना, रजनी मैम तय किया, अब आप मान के चलो 2026 पूरी आपने इसमें झोंक दी, 2027 में अब वो रजनी मैम नहीं रह गई। अब न वो सुमित सर रह गए, न वो ईशान सर रह गए, न वो ममता मैम रह गई, न वो सुरेंद्र सर रह गए, न जितेंद्र सर रह गए, अब बदल गए। एक साल में इन्होंने अपने डैशबोर्ड को किया 10 लाख का, कितना किया, कम से कम मैं बता रहा हूं 10 लाख का किया। अब आप लोगों के पीछे नहीं, अब आपके पीछे लोग पड़ेंगे, मैनेजर खुद कहेंगे, कभी खुद फोन करेंगे, अरे ईशान सर क्या हुआ, क्लोजिंग क्लोजिंग निकालो, इस महीने ये प्लान नहीं करें, वो आपके साथ अलग से मीटिंग करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजर कहते हैं कि सर आप जूम का लिंक ले लो, अभी मीटिंग पे मेरे साथ बैठो, पर्सनल मीटिंग करते हैं, पर्सनल रजनी मैम, समझ रही हैं आप। तो इस लेवल पे जाते हो 1 ईयर में। अब ये बताओ कि 1 ईयर देने के लिए तैयार हो कि नहीं आदमी, अभी भी डर है, मन में डाउट है, संचय है, आत्मा है, फलाना है, ठिकाना है, ऐसा है क्या? नो सर। नहीं है ना। 1 ईयर आपने दिया, अब मैं बताता हूँ आपको फायदा क्या होने वाला है, मजा आने वाला है। सब कोई कम भी नहीं हो रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है जितेंद्र सर, चीजें समझ में आ रही है सुमित भाई। 1 ईयर आपने दिया, पहले तो आपका कम्युनिकेशन लेवल अपर लेवल पे चला जाएगा, आपका नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी, आपके कनेक्ट में लोग आ जाएंगे, आप हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान पाओगे, हर स्टेट के बारे में जान पाओगे, पूरे इंडिया को आप नहीं तन से तो मन से घूम लोगे। अरे बताओ तो, घूम लोगे नहीं घूम लोगे। कल ही मैंने जस्मीन मैम से बात करी, जस्मीन मैम से मैंने पूछा मैम आपका एक्चुअल विलेज कहाँ है, तो बोली सर मेरे घर के बगल में राजस्थान लगता है, गंगा श्री गंगानगर, और बगल में पाकिस्तान का बॉर्डर में। क्या बात कर रहे हैं मैम, हाँ पाकिस्तान का बॉर्डर में कितनी दूर, बोले 35 किलोमीटर। तो बोले मैम कोई खतरा वतरा, बोले नहीं नहीं सर कोई खतरा नहीं, बोले सब इधर व्यवस्था है, सब डटे रहते हैं मैदान में। तो मुझे ये मालूम चला कि मैम किस जिले की हैं, कहाँ की हैं, कौन सा बॉर्डर लग रहा है। मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, मेरे को ईमानदारी से बताना, मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो आप लोग बोलोगे सर इतनी सी नॉलेज में क्या इजाफा हो जाता है, भाई साहब ऐसे ही होता है ग्रोथ। एक दिन जर्दा खा लेने से कैंसर नहीं होता है मेरे भाई, एक दिन पान पराग खा लेने से कैंसर नहीं होता जस्मीन मैम, एक दिन मिठाई खा लेने से शुगर नहीं होता, रोज रोज खाने से होता है। तो रोज रोज नॉलेज लेने से आपको थोड़ा सा ये लॉजिक थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन पकड़ में आता है बड़ा सही। रोज रोज हम कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होते हैं। हमने 1 ईयर का सफर तय किया, अब आपको बेचना आ गया, क्या आ गया श्रेया मैम, बेचना आ गया। ये सबके लिए मैं जितने भी काम आपको बताऊंगा ना, घर में बैठ के गद्दे में क्या बोलते हैं उसको, बेड पे अपना लेट के जैसे इच्छा हो वैसे करो ना। मैं भी अभी यहाँ बैठा हूँ ना, अभी यहाँ हटाऊंगा, गद्दे लगाऊंगा, कंबल ले आऊंगा, 2 तकिया पीछे लगाऊंगा, उसके बाद फर्स्ट क्लास ओढ़ के फिर उसके बाद काम पे लगू, ऐसे ऐसे बैठ के करो। तो जब आप 1 साल का सफर तय करते हैं, यहाँ पे ईमानदारी से लगे रहना बस, करियर ऐसे ही बनता है, करियर ऐसे ही बनता है मेरे भाई। अगर जल्दबाजी में करियर बनाने के चक्कर में हो तो फिर आप
मेरे साथ अलाइन नहीं कर पाओगे, मजा नहीं आएगा। फिर मेरे साथ आप कुछ और सोच सकते हो, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस देख सकते हो। मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस की हालत बहुत खराब है। 5-10 लाख रुपए लगा के अगर बिजनेस करने चले गए ना, तो चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारा टेंशन रहेगा, आप बहुत प्रॉब्लम में रहोगे। लेकिन इस तरीके से अगर आपने 1 साल तक समय दे दिया, 1 साल आपने किसी तरह से यहाँ से पार किया, तो आप में वो मोटिवेशन, वो नॉलेज, वो क्वालिटी, वो एक परफेक्शन आ जाएगा ना, कि आप मेरी तरफ बैठ के ट्रेनिंग लेने लग जाओगे। मेरी तरफ बैठ के भी आप ट्रेनिंग लेने लग जाओगे। आप बहुत अच्छा अ, आगे निकल जाओगे। अब हमने एक पॉइंट, एक चीज बोला था कि आपको बेचना आ गया ममता में। क्या आ गया? बेचना। बेचना आ गया ना? आ गया बेचना? अरे हाँ ना बताओ तो। बेचना आया कि नहीं आया 1 साल जी तक? सर। सब यस लोग। जी सर, सर। जी सर, आ गया बेचना। जी सर। राम रमन सर, बेचना आ गया। अब जब बेचना आ गया, तो हम अब पेन की जगह क्यों न मोबाइल बेचना शुरू कर दें? बेचना यस आ सर। गया ना? जी बिल्कुल। अब हमारा भी तो दिमाग कहेगा ना, कब तक भाई, कब तक छोटे छोटे आइटम बेचें? अब तो कुछ बड़ा सोचो। अरे हम बैठे हैं ना, मेरा यूट्यूब फॉलो करके रखो, इंस्टाग्राम फॉलो करके रखो। हम आपको बताएंगे क्या बेचना है, कहाँ से बेचना है। अब हम आपको ये नहीं कह रहे भाई कंपनी छोड़ देना, हम आपको ये भी नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कुछ डालना नहीं तो मेरे लिए खतरा हो जाएगा, ठीक है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बेचना आ गया, लोगों से बात करना आ गया, लोगों की 2-4 डांट सुनने आ गई, लोगों ने डरा दिया है, धमका दिया, लेकिन फिर भी आपने पेशेंस रखा। अब आपको कस्टमर को डील करना आ गया। अब आपको गोल बदलना है, विजन बदलने हैं, रास्ते बदलने हैं। अब आप मोबाइल बेच रहे थे, सॉरी पेन बेच रहे थे, 10 रुपए का 5 रुपए प्रॉफिट पा रहे थे। अब मोबाइल बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 500 का प्रॉफिट होगा। हाँ सर, हो जाएगा। बेचने में उतनी ही मेहनत है, चाहे 5 रुपए का पेन बेचो, चाहे ये मोबाइल बेचो। बेचने में उतनी ही मेहनत होती है, ध्यान रखना। तो अब यहां से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसके आगे का जो रास्ता है ना, वो आप अपनी सोच, अपनी समृद्धि, अपने विचारों से आगे बना सकते हो। उसके आगे फिर आप चाहो तो किसी के मेंटर में भी हो तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। बाकी इसके बाद अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग जाएगी। मैं आपको दिल से बताऊं ना, किसकी कसम हो, किसी कसम खा जाऊं क्या यहाँ पे? किसी की कसम खा सकता हूँ? ये ना आप लोग सोचेंगे यार सर मेरी कसम क्यों खा रहे हो? अपना खाओ। आ मैं सकते सर। नहीं नहीं मैम, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कुछ मैंने झूठ बोल दिया तो कुछ हो जाएगा आपको। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे पास आज अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं। मेरे पास 4 नंबर है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 नंबर है, 2 फोन है। मैं मैं बता रहा हूँ ना कि मैं जिस दिन चाहूं मैं सेक्टर बदल दूं, जिस दिन मैं चाहूं सेक्टर बदल दूं। ये कैसे पॉसिबल हुआ सुमित भाई? कैसे पॉसिबल हुआ कि आज कंपनी का ओनर मुझे अपना फाउंडर को फाउंडर बनाने को तैयार है, और कोई व्यक्ति आ रहा है मेरा पूरा सेल्स संभाल लो, कोई आगे कह रहा है यार इस सेक्टर में आ जाओ, यहाँ पैसा बहुत है, इस सेक्टर में काम करो, मैं हूँ आपके साथ, बस पार्टनर बन के काम करो, बाकी मैं सेटअप कर लूंगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ ईशान सर, मुझे बताओ कैसे पॉसिबल हुआ? गणेश सर आप सर आप उस चीज को करते करते एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप बिजनेस के हर सीखने एक से हुआ सर। फोकस एंड कंसिस्टेंसी सर। हम्म, बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। कोई इधर उधर दिमाग मत लगाओ, कौन बुरा बोलता है, कौन भला बोलता है, इस पे एकदम मत जाने दो। मजा भी आएगा, एंजॉय भी करोगे। और अगले 5 साल में जो हमने गोल बनवाया है, मकान का, गाड़ी का, अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए अच्छा लाइफ स्टाइल लेने का, ये अचीव कर लोगे इसी काम से, इसी काम से। और एक ऐसा समय आएगा कि आपका अपना खुद का ऑफिस होगा, सेटअप होगा, आप जहां बैठ के काम करोगे, लोग भी चलेंगे कि भाई यार ये करता क्या है, घर में बैठे बैठे अच्छा पैसा बनाता है। समझ गए? अब इसके जी आगे का सर। 1 साल तक का हमने आपको सफर बता दिया। 1 साल बाद आप इतने समझदार हो जाओगे ना, कि आप खुद कुछ ना कुछ इनोवेशन ले आके कुछ ना कुछ चीजें कर सकते हो। प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो, बड़े बड़े कंसल्टिंग कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन कुछ सेल करना सीख सकते हो। आपको सब चीजें पता हो गई हैं। आप जब आए थे
तो आपको कुछ लोग इतने इतने भी ऐसे भी होंगे जिनको लीड भी नहीं मालूम है कि लीड क्या होता है। ऐसा कौन कौन था जो जो मुझे बता दे थोड़ा सा, लीड क्या होता है, किस किस को मालूम था या किस किस को नहीं मालूम था जब इस सिस्टम में आया था। मुझे लीड नहीं क्या होता मालूम है, था सर। किस किस को मुझे नहीं पता मालूम। था देखो किसी ने बोला नहीं, किस किस को नहीं मालूम था लीड के बारे में, थोड़ा सा मुझे मुझे बता। सर, मुझे लीड्स क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता था। हाँ देखो, संगीता मैम को लीड नहीं मालूम था, मालूम चला ना आज लीड क्या होता है। यस सर। बहुत क्या लोगों को होता है? लीड के बारे में नहीं। भाई साहब जब मैं इस फील्ड में आया था 2020-21 की बात है, तो मेरे को जूम चलाने नहीं आता था जितेंद्र सर। जूम चलाने नहीं आता था, कसम बता रहा हूँ, कोई 1% में पॉलिश मार के नहीं बोलता भाई साहब। मैं आपको बता दूं, मेरे सेशन की खास बात यही है, जूम चलाने नहीं आता था सुमित भाई, कि जूम कैसे चलाएं। उस समय जब हम कस्टमर से बात करते थे ना, तो 10 में से 8 कस्टमर को जूम डाउनलोड कराना हमारे लिए टफ हो जाता था। अब तो जूम ऑलरेडी सबके पास मिल जाते हैं, तो ये टास्क खत्म हो गया। नहीं तो हम लोग पहले जूम डाउनलोड कराने में परेशान हो जाते थे, बोले सर प्ले स्टोर में जाओ, ये जाओ वो जाओ, ऐसा करा करा के डाउनलोड कराते थे। तो ये सफर आपका ऐसा होने वाला है। अगले 5 साल में आप इस तरीके से अपने गोल को अचीव करने वाले हो। पहले 1 साल के गोल इस आईडीपी में से बिल्कुल मत भटकाना, ये आपका फ्यूचर है। अगर आपको लगता है कि अगले साल आईडीपी और अच्छा पैसा दे सकता है, तो अगले साल भी कंटिन्यू कर लेना। जैसे जैसे आप समय दोगे, जैसे जैसे खुद को इम्प्रूव करोगे, नॉलेज बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होने वाली सुमित भाई। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, इतना मजा कि आप यकीन मानो कि मैं आपको बता नहीं सकता। 4 घंटा काम करके 12 से 20 घंटा आनंद लेने का क्या मजा होता है। किसको 4 घंटे में पैसे कमाने को मिल जाता है, किसी को मिलता है क्या। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जॉब करोगे तब जाके कहीं 12 15 20 हजार रुपए, ऊपर से 4 बात और सुननी पड़ेगी, यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं है। मेरी इच्छा है अभी सोऊंगा, मैं थका हूँ, कौन बोलने वाला है ममता में मुझे। इसका आनंद आएगा, लेकिन थोड़ा सा सफर तय करना पड़ेगा। तो सफर तय करने के लिए तैयार हो आप सब। यस सर। अब बात यस करें गुड सर। न्यूज की। जी सर। जी सर। अब रिकॉर्डिंग करते हैं बंद। अब हम बात करते हैं गुड न्यूज की।